हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ डैन के एरोबैटिक सिल्की स्पिरिट की स्टोरी को। चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स गो। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं कि टर्बो ग्रैनी के मरने के बाद सब कुछ पहला जैसा हो जाता है। यहाँ पर मोमो और ओकारोन वापस से स्कूल जाने लग जाते हैं। यहाँ पर स्कूल में कई सारी चीजें होती है जो कि बेफालतू की है और इसीलिए मैं उन चीजों को वीडियो पर नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पर जैसे ही ओकारोन वॉशरूम में जाता है वो देखता है कि उसके बॉल्स अभी तक वापस नहीं आए हैं और इसी बात को बताने के लिए वो मोमो के पास जाता है। यहाँ मोमो उससे बात नहीं करती और उसे वापस जाने के लिए कहती है क्योंकि यहाँ पे भाई कुछ देर पहले उन दोनों की टक्कर हो गई थी एंड समथिंग हैपन। और उस चीज को होते हुए भाई मोमो के कुछ दोस्त देख लेते हैं और इसीलिए भाई यहाँ पर मोमो ओकारोन से बात नहीं करते और उससे जाने के लिए कहती है। इसके बाद यहाँ पर ओकारोन वहाँ से चला जाता है और जैसे ही भाई स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो भाई जितने भी लोग थे वो सभी जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर भाई ओकारोन की टक्कर एक लड़की से हो जाती है और ये भाई हमारी एक और नई साइड कैरेक्टर है जिसका नाम है आयरा। यहाँ भाई आयरा ओकारोन से माफी मांगती है और यहाँ पर ओकारोन आयरा से माफी मांगता है और कहता है कि उसकी सारी गलती है। यहाँ आयरा देखती है कि ओकारोन काफी ज्यादा काइंड पर्सन है और उसे काफी अच्छा बोलकर वहाँ से जाने लग जाती है। यहाँ ओकारोन आयरा को देख ही रहा होता है और यहाँ पे दूसरी तरफ से मोमो भी आ रही होती है। यहाँ मोमो आते हुए आयरा की बातें सुन रही होती कि कैसे वो उसके दोस्तों को ओकारोन के बारे में बता रही होती है कि ओकारोन कितना ज्यादा बेवकूफ है। और ये सब सुनकर भाई मोमो अपने साइकिक पावर से आयरा के ऊपर एक वॉश बेसिन को गिरा देती है जिसके बाद वो सीधे जाकर ओकारोन के हाथ को पकड़कर स्कूल से निकलने लग जाती है। इसके बाद स्कूल से निकलने के बाद भाई यहाँ पर ओकारोन मोमो को बताता है कि कैसे टर्बो ग्रैनी के मरने के बाद भी अब तक उसकी बॉल्स वापस नहीं आई है। इसके बाद यहाँ पे ओकारोन मोमो के घर जाता है और उसकी दादी से मिलता है। तो यहाँ पे भाई सीको, सॉरी अगर भाई गलत नाम ले रहा हो तो यहाँ पे भाई सीको ओकारोन की पूरी बॉडी को एक मिरर से देखने लग जाती है और यहाँ पर उसे एक वियर्ड सी चीज देखने को मिलती है जिस वजह से यहाँ पर सीको मोमो को एक डॉल लाने को कहती है, साथ ही एक पानी से भरा हुआ वॉश बेसिन भी लाने को कहती है। इसके बाद यहाँ पे ओकारोन उस वॉश बेसिन में अपने पैर को रखता है और उसके सीधे में उस डॉल को रख दी जाती है जो कि एक कैट की डॉल थी और उस पर एक तिलिस्मान को भी चिपका दिया जाता है। और मैं बता दूं कि ऐसे कैट्स के डॉल को जापान में गुड लक माना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सी को एक बड़े से पेपर फैन से ओकारोन के सिर पर मारती है। देखकर ओकारोन समझ नहीं पाता कि आखिर सी को ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन यहाँ पे मोमो देख पाती है कि ओकारोन को जैसे ही सी को हिट करती है तो उसके अंदर एक ब्लू कलर की ऑरा दिखती है। तो यहाँ पे सी को बताती है कि जैसे ही वो अगली बार ओकारोन को हिट करेगी तो उसे अपने साइकिक पावर से उस ऑरा को ओकारोन की बॉडी से निकालनी है। तो यहाँ पे मोमो तैयार हो जाती है जिसके बाद जैसे ही सी को ओकारोन को हिट करती है वैसे ही भाई यहाँ पर मोमो ओकारोन के बॉडी से वो ऑरा को निकाल लेती है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करती है उसके हाथ से वो ऑरा गायब हो जाती है। या मोमो टेंशन में आ जाती है कि आखिर वो ऑरा गायब कैसे हो गई। फिर सी को उसे कहती है कि शांत हो जाओ कि वो देख पाता है कि वो ऑरा उस कैट जैसे दिखने वाली डॉल के अंदर आ चुकी है जिससे हम अगले बार से कैट ही कहेंगे। जिसके बाद वो कैट तुरंत ही वहाँ से भागने लग जाती है। उसे पकड़ने के लिए सी को जंप मारती है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कैट कहीं गायब हो जाती है। वो तीनों ही भाई उस कैट को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर मोमो अपने साइकिक पावर से उस कैट के ऑरा को ढूंढने की कोशिश करती है। जिससे उससे वो ऑरा दिख जाती है, वो उसे अपने साइकिक पावर से पकड़ लेती है। मोमो सी को पूछती है कि आखिर ये क्या है, तो सी को बताती है कि ये टर्बो ग्रैनी है। मोमो और ओकारोन दोनों ही शौक रह जाते हैं कि आखिर टर्बो ग्रैनी के मरने के बाद ये वापस कैसे आ सकती है। यहाँ पे टर्बो ग्रैनी बताती है कि जैसे ही उसकी मौत करीब थी वो भी अपनी छोटे से ऑरा को ओकारोन के अंदर भेज चुकी थी जिस वजह से उसकी कॉन्शियसनेस और पावर ओकारोन के अंदर रह गई। खैर यहाँ पर मोमो और ओकारोन टर्बो ग्रैनी से कहते हैं कि वो ओकारोन के बॉस दे दें, लेकिन यहाँ पे टर्बो ग्रैनी उसे देने से मना कर देती है। ये देखकर ओकारोन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे गुस्सा होते ही हम देख पाते हैं कि ओकारोन टर्बो मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यह देखकर सभी शॉक रह जाते हैं। टर्बो ग्रैनी समझ नहीं पाते कि आखिर वो ट्रांसफॉर्म कैसे हो पाया। तो यहाँ पर मोमो की दादी यानी कि सी को कहती है कि ये सारी चीजें पेपर फैन की मदद से हो पा रही है, क्योंकि जैसे भाई उसने ओकारोन के सिर पर उस पेपर फैन को मारा था तो भाई टर्बो ग्रैनी की कॉन्शियसनेस बाहर आई थी। जो भी भाई बची कुची पावर थी वो ओकारोन के अंदर रह चुकी थी और इसीलिए इस डॉल के अंदर सिर्फ टर्बो ग्रैनी की कॉन्शियसनेस है। खैर यहाँ पर मोमो टर्बो ग्रैनी से रिक्वेस्ट करती है कि वो ओकारोन के उसके बॉस दे दे। अगर वो ऐसा करती है तो वो लोग भी उसकी पावर्स उसे दे देंगे। यहाँ पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि वो बॉल्स उसके पास नहीं है, क्योंकि भाई जैसे ही पिछली बार मोमो ने उस पर अटैक किया था और जब वो भाई चलने लग गई थी तब उसके पास से वो बॉल कहीं गिर गई थी
जिस वजह से उसे उस जगह पर जाकर उसे ढूंढना होगा। और साथ ही वो बताती है कि ओकारून के बॉल्स को उसने कुछ पावर्स के साथ कंबाइन कर दिया था, जिस वजह से उसके बॉल्स गोल्डन कलर की हो गई थी। इसके बाद हम देख पाते हैं कि मोमो और ओकारून दोनों ही उस बॉल्स को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी उन दोनों को वो बॉल नहीं मिलती है, जिसके बाद वो वापस से अपने घर आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वापस से मोमो और ओकारून अपने स्कूल जाते हैं। दूसरी तरफ हम आयरा को देख पाते हैं जो कि काइंड ऑफ अजीब बिहेव कर रही होती है, क्योंकि यहाँ पर जब भाई मोमो ने आयरा के ऊपर वॉश बेसिन को गिराया था तब भाई आयरा ने मोमो के साइकिक पावर्स के हैंड्स को देख लिया था, जो कि अजीब बात है क्योंकि कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उस चीज को नहीं देख सकती है। यहाँ पे आयरा ही बताती है कि ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि भाई कुछ दिन पहले जब वो स्टेशन के सामने से जा रही होती है तब उसके सिर पर एक बॉल आकर गिरती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि ओकारून की गोल्डन बॉल थी। जब वो उस चीज को उठाती है तो वो देख पाती है कि कई सारे स्पिरिट्स आफ्टर लाइफ में जा रहे होते हैं। ये देखकर आयरा को लगने लग जाता है कि शायद गॉड ने स्पिरिट्स को खत्म करने के लिए ही चुना है। आयरा को लगने लग जाता है कि मोमो भी एक डेविल है, इस वजह से यहाँ पे आयरा प्लानिंग बनाती है कि उसे मोमो को खत्म करना होगा। अब हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि एक जगह मोमो, ओकारून और टर्बो ग्रैनी बैठे हुए थे, जहाँ वो तीनों एक दूसरे से बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी टर्बो ग्रैनी कहती है कि शायद उसने एक लड़की के हाथ पर ओकारून के बॉल्स देखे थे। सुनकर मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि आखिर वो कौन सी लड़की थी। यहाँ पर टर्बो ग्रैनी बताती है कि उसे उसकी नाम तो नहीं याद है, लेकिन उसने उसका चेहरा देख लिया है और हमें उससे जल्द ही वो बॉल्स लेने होंगे। अगर उसके पास बॉल्स है वैसे यहाँ पर जितने भी स्पिरिट्स है वो उन सभी को देख पाएगी और साथ ही वो स्पिरिट्स भी उस लड़की को देख सकते हैं। इस वजह से उस लड़की के ऊपर काफी बड़ा खतरा है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि स्कूल खत्म होने के बाद यहाँ मोमो और ओकारून उस लड़की को ढूंढने के लिए जाने ही वाले थे, लेकिन तब यहाँ पर आयरा आती है और मोमो को अपने साथ चलने के लिए कहती है। यहाँ मोमो पूछती है कि आखिर उससे क्या काम है, लेकिन यहाँ पे आयरा उसे बताते नहीं है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज वो उसके साथ चले। बाद मोमो उसके साथ चलने लग जाती है और यहाँ दूसरी तरफ ओकारून समझ नहीं पाता कि वो अकेले कैसे उस लड़की को ढूंढ पाएगा। तभी उसके बैग से टर्बो ग्रैनी निकलती है और ओकारून कहती है कि वो जिस लड़की की बात कर रहा था वो आयरा ही है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि आयरा मोमो को लेकर एक सुनसान से फैक्ट्री के अंदर आती है। यहाँ मोमो समझ नहीं पाता कि आखिर इस फैक्ट्री में से क्या बात करनी है। तभी अचानक से पीछे से आयरा के कुछ दोस्त मोमो को पकड़ लेते हैं और उसके हाथ को बांध देते हैं। तुरंत ही आयरा अपने बाइबल और क्रॉस को लेकर मोमो को एक्सोरसाइज करने लग जाती है और उसके दोस्त मोमो के पैर को पकड़ लेते हैं। मोमो समझ नहीं पाते कि आखिर आयरा ऐसा क्यों कर रही है। तभी मोमो अपने साइकिक पावर से उसके दोस्तों को हवा में उड़ा देती है। ये देखकर आयरा उस क्रॉस को अपने पॉकेट में रखकर ओकारून के गोल्डन बॉल्स को निकाल लेती है और उस बॉल से मोमो को एक्सोरसाइज करने लग जाती है। मोमो देखते ही समझ जाती है कि ये ओकारून के बॉल है। वो आयरा से कहती है कि ये ओकारून के टेस्टिकल्स है, लेकिन ये आयरा उसकी बातें नहीं सुनती है। वो मोमो से कहती है कि गॉड ने उसे ये गिफ्ट दिया है ताकि वो डेविल्स को खत्म कर सके। तभी हम देख पाते हैं कि ओकारून भी वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखकर मोमो कहती है कि हम जिस लड़की को ढूंढ रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि आयरा है। तभी ओकारून कहता है कि आयरा उस स्पिरिट की टारगेट है और तभी अचानक से वहाँ एरोबैटिक सिल्की आ जाती है और वो आयरा को अपने हाथों में पकड़ लेती है और यहीं पर यहाँ पार्ट 1 एंड हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे भाई पार्ट 1 पार्ट 2 बनाने का रीजन एक ही है कि भाई यहाँ पे वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही थी और यहाँ पर मैंने भाई एक भी फाइट को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे भाई कुछ स्टोरी ऐसी थी जिसे भाई समझाना जरूरी था और उन्हीं को समझाते हुए भाई काफी ज्यादा लंबी वीडियो बन गई। और अगर किसी भी चीज को मैं छोड़ देता तो शायद यहाँ पर भाई वीडियो तुम्हें समझ में नहीं आती। सो वेट करो कल तक भाई मैं पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें भाई एरोबैटिक सिल्की की पूरी फाइट और उसकी एंड रहेगी। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।